जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडर कैफे में। तो आज की ये वीडियो आपके कल के दिन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाली है? क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखने वाले कि कल का मार्केट गैप डाउन होगा या गैप अप होगा, और गैप डाउन और गैप अप की सिचुएशन में हमें कैसे ट्रेड प्लान करनी चाहिए, कौन सी लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, और साथ ही साथ हम फिन निफ्टी का भी एनालिसिस करने वाले हैं। तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो जाइए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा दिसंबर तक 500 सब्सक्राइबर का टारगेट कंप्लीट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी एनालिसिस वीडियो। तो पहले तो हम मिड कैप से स्टार्ट करते हैं। तो आज का दिन कैसे स्टार्ट हुआ? जैसे मैंने कल बोला था, कल के एनालिसिस में आप प्रीवियस वीडियो मेरा जाकर देख सकते हो। यहाँ से मैंने बोला क्या था कि यहाँ से हमें एक प्रोबेबिलिटी है गैप अप हो सकता है, और मैंने आपको ट्रेड प्लान भी बताए थे कैसे करने हैं, कहाँ पे क्या होने के बाद आपको ट्रेड प्लान करना है। तो मैं फर्स्ट कैंडल का बताया था, अगर रिजेक्शन लेता है तो हम कहाँ पे ट्रेड प्लान करने वाले हैं, कॉल साइड में। मार्केट की फर्स्ट कैंडल ने क्या किया, 50 मिनट कैंडल ने रिजेक्शन लिया डाउन साइड से, 9340 से मार्केट ने रिजेक्शन लिया। ओपन कहाँ पे हुआ मार्केट? ओपन हुआ बढ़िया सा 9356, मतलब ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर गया, ऊपर के बाद सीधा डाउन साइड में आया और फिर से डाउन साइड से रिजेक्शन लिया। अब ये कैंडल क्या था? ये एक इंडिसीजन कैंडल होता है, मतलब यहाँ पे दोनों की पावर सेम होती है। यहाँ से बाइंग की भी सेम है, सेलिंग की भी सेम है। अब इस कैंडल के भरोसे ही हम ट्रेड लेते नहीं, बट हमारा यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या था, यहाँ पे हमारा मूविंग एवरेज था, यहाँ पे हमारा सपोर्ट जोन था, और यहाँ पे डाउन साइड से रिजेक्शन था। ऊपर के साइड में हमारे पास क्या था? कुछ भी नहीं था। तो यहाँ से हमें थोड़ा बाइंग साइड में ज़्यादा कन्फर्मेशन थे कंपेयर टू द सेलिंग साइड। उसके बाद बढ़िया सा आप देखोगे मार्केट ने सेकंड स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाया। ये जी ग्रीन जैसे ही बना, उसके बाद हमें 5 मिनट टाइम फ्रेम पर भी बढ़िया सा सिग्नल मिल चुका था। अब यहाँ पे बाइंग करने के बाद हमारे पास टारगेट क्या थे? तो टारगेट मैंने आपको दे दिए थे, ऊपर की साइड में 9395 टारगेट दिया था। अब जिन्होंने ये लेवल कल के दिन में ड्रॉ करी होगी, उनको पता होगा, और मैं जानता हूँ श्योर शॉट उन्होंने ट्रेड लिया होगा। अगर आप लोगों ने मेरे लेवल पर ट्रेड लिए होंगे तो प्लीज़ जाकर कमेंट कर दीजिए, ताकि मुझे भी समझ में आए आप लोग मेरे लेवल्स भी ड्रॉ करते हो और मेरे लेवल्स पे ट्रेड भी करते हो। तो कल के दिन मैंने आपको बताया था 9395 हमारे पास में इंपॉर्टेंट लेवल होने वाली है। और आप देखोगे जैसे ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद हमें क्या यहाँ पे क्या देखने को मिला, यहाँ पे देखने को मिला डोजी स्टार। मतलब क्या है, यहाँ से फिर से हमें बाइंग सेलर्स ने डाउन साइड में पुश किया, और यहाँ पे क्या दिखे, यहाँ से फिर से बायर्स एक्टिवेट होते हुए नजर आए। कहाँ से दिखे? 9395। तो ये लेवल होता है कैलकुलेटेड लेवल, जो कि मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट निकाल के लाता हूँ। अगर आप यहाँ से भी बाइंग प्लान करते तो उसके बाद भी मार्केट ने बढ़िया सा हमें अपसाइड में 9473 का टारगेट दिया। मतलब यहाँ पे अगर आप प्लान करते तो आपका 1:4 के आसपास का टारगेट निकल जाता। तो ये होता है एक इम्पोर्टेंट लेवल का मीनिंग। मतलब आप अगर लेवल ठीक से ड्रॉ करोगे तो लेवल पर आपको ट्रेड मिलेगी, आपको बस पेशेंस फुली बैठना है। आज मुझे ट्रेड कहाँ पे मिला? मार्केट स्टार्ट होते ही मुझे ट्रेड मिला, क्योंकि मुझे मेरे लेवल्स पे ट्रस्ट है। अगर आपको भी होगा तो प्लीज़ जाइए यार, सब्सक्राइब कर दीजिए, और मुझे कमेंट में बता दीजिए कि आप मेरे लेवल्स यूज़ करते हो, यस और नो। तो ये था आज का दिन, हमें बढ़िया सा मार्केट कहाँ पे हाई मारता हुआ नजर आया, 9473। अब ये हाई मारा, मतलब इसका मतलब क्या है? ये मतलब हमारे लिए अब एक रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है, जो कि है 9473। और मार्केट बढ़िया सा डाउन साइड में जाकर क्लोज दिया। अब आने वाला दिन, मतलब कल का दिन हमें क्या देखने को मिल सकता है? तो कल का दिन मेरे हिसाब से हमें गैप डाउन देखने को मिल सकता है। अगर कल का दिन गैप डाउन होता है तो हमें कैसे ट्रेड प्लान करने वाले करने चाहिए, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो कल का दिन अगर हमें गैप डाउन होता हुआ नजर आता है, मान लीजिए हमें 9420 के पास में गैप डाउन होता हुआ नजर आता है, तो हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले हैं 9395। क्यों रहने वाले? क्योंकि यहाँ पे हमें क्लियर कट 0.5, मतलब इसका 50% का लेवल इसके बीच में आ रहा है। तो यहाँ से अगर रिजेक्शन मार्केट लेता है तो यहाँ से एक शार्प मूव अपसाइड में आ सकता है, और अपसाइड में हमारा टारगेट क्या रहने वाला है? हमारा टारगेट रहने वाला है 9473। अब यही क्यों रहने वाला? क्योंकि आप देखोगे यहाँ से अगर मार्केट बाउंस बैक मारेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक डबल टॉप। अगर यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है तो अब रिजेक्शन के भरोसे ट्रेड करना है नहीं। अगर यहाँ पे शूटिंग स्टार बनता है तो आप यहाँ पे पुट की एक एंट्री बना सकते हो। क्यों बनाओगे? क्योंकि यहाँ पे एक एम पैटर्न फॉर्म हो जाएगा, उसके बाद मार्केट सीधा डाउन साइड में आ सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ से बाउंस मारने के बाद मार्केट सीधा सीधा अपसाइड में ब्रेक कर रहा है, तो हमारा सेकंड टारगेट क्या होने वाला है? तो आपके भाई ने आपके लिए वो भी टारगेट निकाल कर रखा है। जो टारगेट आपके पास में सेकंड ऊपर के साइड में होने वाला है 9562।
ठीक है, ऊपर की साइड में आपको अगर ये रेंज ब्रेक होता है तो वो सेकंड टारगेट रहने वाला है। अब मान लीजिए गैप डाउन के बाद मार्केट सीधा-सीधा इस रेंज को ब्रेक कर रहा है, 9395 को ब्रेक कर रहा है, तो हमें प्लान कैसे करना है? फर्स्ट कैंडल इसके नीचे अगर क्लोज़ दे रही है और ऊपर से हमें बढ़िया-सा रिजेक्शन मतलब वीक वीक दिखाई दे रही है यहाँ से, तो हम क्या प्लान करने वाले हैं? हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, मार्केट में बढ़िया-सा सेलिंग प्रेशर है, मार्केट बढ़िया-सा इसके नीचे क्लोज़ दिया है। तो यहाँ पे हमें बस स्मॉल टाइम फ्रेम पर वेट करना है अपने-अपने सेटअप का अगर यहाँ पे कुछ बनता है मार्केट में अपने सेटअप में, तो हम यहाँ से डाउन साइड में प्लान कर लेंगे और डाउन साइड में हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 9350, उसके बाद में एक टारगेट रहेगा 9304। ठीक है? ये हो गया गैप डाउन का क्लियर आपके पास में। अगर मान लीजिए उसके नीचे मतलब 9350 इसके भी नीचे अगर मार्केट क्लोज दे रहा है, तो हमें क्या करना है, मतलब गैप डाउन दे रहा है तो क्या करना है? सेम सेम रहेगा, फर्स्ट कैंडल को हमें कंप्लीट हो जाने देना है। क्यों हो जाने देना है? क्योंकि हमारे पास में जो सपोर्ट लेवल है, ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट कैंडल अगर इनके नीचे क्लोज दे रही है तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे, मतलब यहाँ से अगर गैप डाउन होने के बाद हमें कंटिन्यूअस सेलिंग पावर यहाँ पे दिख रहा है, जो एक सपोर्ट लेवल के नीचे मार्केट क्लोज दे रहा है, तो यहाँ से हमें क्लियर कट दिखाई देता है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। मतलब यहाँ से हम पुट प्लान कर सकते हैं। तो इसलिए हमें लेवल का वेट करना चाहिए। लेवल अगर ब्रेक होते हैं तो हम पुट लेंगे, अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो मतलब हम यहाँ पे समझ जाएंगे कि यहाँ पे बायर्स अभी भी एक्टिवेट है, हम यहाँ से कॉल प्लान अपसाइड में कर सकते हैं। तो ये हो गया गैप डाउन का। अब मैं आपको गैप अप की सिचुएशन में एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको करना है। पहले तो हम फ्लैट साइड में देखिए। अगर मान लीजिए आज के दिन के जैसा हमें फ्लैट ओपन होता हुआ नजर आता है तो हमारे पास में लेवल कौन सा होगा? तो लेवल हमारे पास में यही क्लोज रहने वाला है, 9447। क्यों क्लोज? क्योंकि क्लोज एक सपोर्ट एज रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। अगर फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट हमें डाउन या अप साइड, ठीक है, सुन लीजिए, डाउन या अप साइड, दोनों साइड में देखना है कहाँ पे जा रहा है। अगर अप साइड में जा रहा है और सस्टेन नहीं कर पा रहा है और रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है, तो हम यहाँ से क्या प्लान करने वाले हैं? यहाँ से हम पुट प्लान करने वाले हैं, डाउन साइड में 9395 तक का एक पुट प्लान करने वाले हैं। अगर सस्टेन कर जाता है तो हमें ट्रेड क्या कब करना है? तो अगर ये इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो हम ट्रेड कब करने वाले हैं? हम ट्रेड करने वाले हैं 9473 ब्रेक होने के बाद। क्यों ट्रेड करने वाले हैं? क्योंकि आप देखोगे यहाँ से एक प्रोबेबिलिटी भी होगी, अगर यहाँ से फ्लैट ओपन हो रहा है तो मार्केट यहाँ से एक रिजेक्शन भी ले सकता है। अगर यहाँ से कॉल में बैठ जाओगे तो यहाँ से आपको टारगेट भी नहीं मिलेगा। अगर प्राइस बढ़ा तो आपको टारगेट भी मिल सकता है, नहीं बढ़ा तो आपको फालतू में एसएल हिट हो जाएगा। तो ऐसे एक प्रोबेबिलिटी है मार्केट डबल टॉप बनाकर फिर से डाउन साइड में भी जा सकता है। इसलिए हम ये रेंज ब्रेक होने के बाद ही कॉल प्लान करने वाले हैं, और अगर यहाँ से रिजेक्शन लेते हैं तो सडनली हमें एकदम से पुट प्लान कर सकते हैं। तो ये था फ्लैट में। अब देख लेते हैं गैप अप में। गैप अप अगर हमें 9480 के पास में दिखाई दे रहा है तो हम क्या प्लान करने वाले? गैप अप के बाद हमें क्या सीन देखने को चाहिए? अगर गैप अप बढ़िया सा मार्केट हो रहा है और डाउन साइड में आ रहा है तो हमें यहाँ से एक रिजेक्शन मिलता हुआ नजर आना चाहिए। जैसे रिजेक्शन देखने को मिलता है और क्लोज हमें प्रॉपरली इस रेंज पे देखने को मिलता है 9480 पे, तो उसके बाद हमें मार्केट 9562 का लेवल हिट करता हुआ नजर आ सकता है। और अगर मान लीजिए गैप अप के बाद मार्केट सीधा सीधा डाउन साइड में ब्रेक कर रहा है तो हम यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से हम सीलिंग साइड चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे हमें क्लियर कट दिखाई दे रहा है मार्केट गैप अप के बाद भी यहाँ पे बायर्स उतने स्ट्रांगली एक्टिवेट नहीं है। वो डाउन साइड में फिर से सेलिंग प्रेशर के कारण जो ये उनके पास एक सपोर्ट ज़ोन था, वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाए और वो फिर से वो रेंज में आ गए, जो कि एक सेलिंग रेंज था। उस एरिया में आने के बाद यहाँ पे अगर कुछ प्राइस एक्शन बनता है 9480 पे, तो उसके बाद हम एक सेलिंग साइड में चले जाएगा और सेलिंग साइड में हमारा टारगेट तो कंफर्म होने वाला है। 9395 फर्स्ट, 9350 ये सेकंड टारगेट होने वाला है। तो चलिए मैं आपको एक बार लेवल बता देता हूँ, कल के दिन के लिए आपके पास कौन-सी लेवल इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो पहले तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ कर लीजिए, जो कि होगी टॉप साइड में जो होने वाली है 9562। सेकंड लेवल आपके पास में होने वाली है 9473। थर्ड लेवल आपके पास में होने वाली है 9395 और फोर्थ लेवल लास्ट लेवल आपके पास में होने वाली है 9350। ये बाकी लेवल्स तो आपने कल की वीडियो में ड्रॉ कर लिए होंगे। तो ये था मिड कैप का। तो चलिए चलते फिन निफ्टी की चार्ट की ओर। अगर फिन निफ्टी का चार्ट देखोगे तो फिन निफ्टी हमें आज कहाँ पे ओपन होता हुआ नजर आया? हमें ओपन होता हुआ नजर आया आज मार्केट 19675 पे। अब 19675 पे मार्केट ओपन हुआ। ओपन होने के बाद मार्केट किया क्या? डाउन साइड में पुश किया, बट सस्टेन कर पाया 19640 पे? नहीं कर पाया। रिजेक्शन मिला, ये लेवल मैंने आपको दे दिया था, जो कि था एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। ठीक है, वहाँ पे रिजेक्शन मिलने के बाद यहाँ पे एक प्रॉपर हैमर कैंडल स्टिक था। अब यहाँ पे तो आपको सिग्नल ढूंढने का भी वेट नहीं करना था, क्योंकि हैमर कैंडल स्टिक फॉर्म हो चुका था। उसके बाद आपको सीधा इसके डाउन में एसएल लगाना था और यहाँ से एक कॉल प्लान करना था। और टारगेट अपना सिंपल रहता है, जो कि एक ऊपर की साइड में जो रेजिस्टेंस होता है वो हमारा टारगेट होता है। 90760 ये हमारा टारगेट होता है।
तो हमें पोजिशनल ट्रेडर अगर टारगेट मिलता है तो बड़ा मिलता है, एसएल मिलता है तो छोटा मिलता है। ये हमारा एक सीन रहता है। तो उसके बाद मार्केट ने क्या किया, देखो आप बढ़िया सा मार्केट मेरे टारगेट के पास में और एकदम से बिग कैंडल दे दिया। मतलब यहाँ पे मैं एग्ज़िट हो गया। क्यों एग्ज़िट हो गया? यहाँ से एक थोड़ी-सी रेड मिली, मतलब मार्केट टारगेट देने के बाद अगर मुझे थोड़ी रेट दे रहा है तो मैं का क्यों एसएल लूँगा? जैसे एक प्रोबेबिलिटी भी था कि यहाँ पे रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर निकल जाए। बट मैंने यहाँ पे एग्ज़िट करने के बाद मैं वेट भी कर रहा था यहाँ पे कुछ बने। यहाँ पे बना तो सीन था, बट 5 मिनट में आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़ मुझे नज़र आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं बनाया क्योंकि फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट मेरे को बढ़िया-सा हुआ था। अब मार्केट सडनली इस रेंज पे क्या किया था, यहाँ पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया था जो था 90,080 840 पे। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया। अब मार्केट यहाँ से डाउन साइड में गया। अगर यहाँ से उसको अप जाना था तो वो क्या करता है, यहाँ से बढ़िया सा हैमर बनाने के बाद सीधा-सीधा अप साइड में जाता। बट यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, मार्केट जैसे ही इस रेंज में फिर से आया, वहाँ पे फिर से हमें कौन एक्टिवेट होते दिखाई दे, सेलर्स लोग। मतलब ये क्या बन चुका था, एक ट्रैप ज़ोन बन चुका था। जिन्होंने यहाँ से कॉल की न्यू एंट्री बना ली, उनके एसएल मार्केट आप देखोगे तो कितना बढ़िया सा हमें एक स्पाइक डाउन साइड में दिखाई दिया। उसका रीज़न यही था कि सेलर्स लोग यहाँ पे अग्रेसिवली एक्टिवेट हो गए थे और बढ़िया-सा हमें उसके बाद पैनिक सेलिंग डाउन साइड में आता हुआ नज़र आया और मार्केट सीधा-सीधा डाउन साइड में गिरता हुआ नज़र आया। 719 के आस-पास हमें मार्केट डाउन साइड में आता हुआ नज़र आया। तो अगर कल के दिन की बात करें तो कल का दिन हमें गैप डाउन होता हुआ नज़र आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि मार्केट में हमें सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा दिखाई दिया था इस लेवल से, तो कल का दिन हमें प्रोबेबिलिटी है कि गैप डाउन होता हुआ नज़र आ सकता है। तो कल के दिन में हमारे पास प्लान क्या होनी चाहिए गैप अप और गैप डाउन के बाद? अगर मान लीजिए फर्स्ट तो मैं मेरा व्यू के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर गैप डाउन होता है तो हमारे पास में इम्पोर्टेंट लेवल कौन-सा होने वाला है? तो डाउन साइड में हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट लेवल जो है वो होने वाला है 19,651। 19,651 अगर डाउन साइड में मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ पे मार्केट इसके नीचे क्लोज़ देता है तो हम क्या करेंगे, या इसके बाद हम सेलिंग में चले जाएँगे। सेलिंग में कहाँ तक जाएँगे हम? सेलिंग में इस सपोर्ट मतलब इस रेजिस्टेंस ज़ोन तक जाएँगे जो कि है 90,600। यहीं तक क्यों जाएँगे? क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ पे एक प्रॉपर प्राइस एक्शन बना हुआ है, उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट किया, उसके बाद हमें अपसाइड में ब्रेकआउट देखने को मिला है। और मार्केट को इस रेंज को तोड़ने के लिए क्या देखने को मिला था? बढ़िया-सा गैप अप मार्केट को करना पड़ा। अब अगर मार्केट कल के दिन ये इसके नीचे कैंडल क्लोज देता है तो यहाँ पे हमारे पास 3-4 रिव्यू होने वाले हैं। यहाँ पे ये जो गैप था वो भी फिल हो जाएगा और मार्केट यहाँ से एक टप्पा अपसाइड में मार सकता है। मतलब जो है डाउन साइड में रेंज होने वाला है 90,560 आपके पास अपसाइड के लिए एक लेवल बन सकता है कि जहाँ से मार्केट एक अपसाइड में टप्पा मार सकता है। तो आपको डाउन साइड में अगर गैप डाउन हो रहा है तो आपको कौन सी लेवल पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? 90,640 और 19,520 पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है? ये हो गया गैप डाउन का। अब बात करते हैं गैप अप की। गैप अप में हमें कौन-सी लेवल पर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। तो गैप अप में हम ये लेवल आप अपने सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिएगा जो कि होगी 90,840, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने बढ़िया से सेलिंग प्रेशर हमें दिखाया है। तो ये लेवल हमारे कल के दिन के लिए काम आ सकता है, ठीक है? तो हम देख लेते हैं गैप अप के बाद हमें क्या करना है। अगर 90,880 पे हमें गैप अप होता हुआ नज़र आता है मार्केट, तो हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, एक 880 पे अगर दिखाई देता है तो हम देखेंगे मार्केट कौन सी साइड जा रहा है। डाउन साइड अगर जा रहा है और हमें 90,840 से अगर रिजेक्शन लेता हुआ मार्केट नज़र आ रहा है, तो हम यहाँ से एक कॉल साइड प्लान कर लेंगे। क्यों प्लान कर लेंगे? क्योंकि मार्केट अगर गैप अप हो रहा है और यहाँ पे आ रहा है, तो ऐसे एक प्राइस एक्शन बन सकता है और मार्केट फिर से अपसाइड में जा सकता है। तो हमारे टारगेट क्या होंगे? तो हमारे अपसाइड में सबसे पहला टारगेट होगा स्मॉल स्कैल्प वाला 90,880। उसके बाद अगर ये रेंज ब्रेक कर देता है तो हमारा सेकंड टारगेट सीधा-सीधा हो जाएगा 90,960। मतलब यहाँ पे मार्केट हम जैसे डाउन साइड में आएगा, हम यहाँ से ऐसे निकल के यहाँ पे ट्रेल कर देंगे और उसके बाद अपसाइड में चले जाएंगे। अब मान लीजिए मार्केट गैप अप के बाद हमें सीधा-सीधा 90,840 को ब्रेक करता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब यहाँ पे गैप अप के बाद सीधा-सीधा फर्स्ट कैंडल इसको ब्रेक करती हुई नज़र आ रही है, तो हम क्या कर लेंगे? हम यहाँ से एक पुट प्लान कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि आप देखोगे यहाँ से अग्रेसिवली बाइंग हुई, मार्केट गैप अप के बाद फिर से सस्टेन नहीं कर पा रहा है और वही रेंज में आ रहा है। मतलब यहाँ पे क्या है, सेलर्स लोग की पावर यहीं पे भी हमें दिखाई दे रही है। ये एक सीन होता है। अगर इसके नीचे दिखता है तो हम फिर से यहाँ से सेलिंग साइड में चले जाएँगे। तो गैप अप में अगर ये 2 सिचुएशन होते हैं तो आपको ऐसे प्लान करना है। अब मान लीजिए 90,920 पे अगर ओपन हो रहा है तो उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, हमें देखना है इन 2 लेवल पे। अगर ऊपर की साइड से रिजेक्शन लेता हुआ नज़र आता है तो हम डाउन साइड में प्लान बनाएँगे 90,880 का। उसके बाद ये अगर मार्केट इसको ब्रेक कर रहा है तो फिर से हम प्लान कहाँ तक करेंगे? हम प्लान करेंगे 90,840 तक का ही। क्योंकि यहाँ से एक पॉसिबल रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है करके हम यही लेवल तक एक पुट प्लान कर सकते हैं अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है तो। तो ये सिनेरियो थे। अगर आपको आपके भाई की वीडियोज़ पसंद आ रही होगी
लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और जाते-जाते कमेंट में बता दीजिए कि आपको सच में वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लग रही होगी तो वो भी बता दीजिए, बुरी लग रही होगी तो वो भी बता दीजिए, कुछ सुधार करना होगा वो भी बता दीजिए। जय श्री महाकाल।